प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जयशंकर प्रसाद कृत ऐतिहासिक नाटक दुरुस्वामिनी नाटक का अध्ययन करते हैं। कहते हैं दुरुस्वामिनी एक ऐतिहासिक नाटक होकर भी एक समस्या प्रधान नाटक माना जाता है। इस नाटक की जो कथा है वह भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहलाने वाले काल तथा उसके गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य व उसकी वाग्दत्ता दुरुस्वामिनी से है। वाग्दत्ता क्या होती है? वाग्दत्ता वचन में दिया हुआ वचन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक रहा। इससे पूर्व उनके पिता सम्राट समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक मगध पर शासन किया तथा दूर दूर तक अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने बड़े पुत्र रामगुप्त को कायर, अयोग्य, विलासी और निर्लज देकर छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। सम्राट समुद्रगुप्त की विजय यात्रा के समय दुरुस्वामिनी के पिता ने अपनी पुत्री दुरुस्वामिनी को गुप्त कुल की वधू बनाने के लिए समर्पित कर दिया था। उस समय चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बनने का निश्चय था, इसलिए दुरुस्वामिनी चंद्रगुप्त की ही वाग्दत्ता थी। वाग्दत्ता क्या होती है? वचन से दिया हुआ एक प्रकार का विवाह। किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात महामंत्री शिखर स्वामी ने बड़े भाई के अधिकार के नियम की दुहाई देकर छलपूर्वक रामगुप्त को सिंहासन पर बैठा दिया था। इसके विपरीत परिस्थिति में दुरुस्वामिनी का विवाह भी उसकी इच्छा के विरुद्ध रामगुप्त से कर दिया गया। रामगुप्त ने 375 ईस्वी से 380 ईस्वी तक मगध पर शासन किया, परंतु रामगुप्त की विलासिता, आचरणहीनता, कायरता और अयोग्यता के कारण दुरुस्वामिनी उसे घृणा करती थी तथा धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने से अपने हृदय में कहीं न कहीं प्रेम भाव भी रखती थी। इतिहास की इस विशुद्ध पृष्ठभूमि में इस नाटक की जो कथा है उसको 3 अंकों में विभाजित किया और अंकवार नाटक की जो कथा का सार है वह इस प्रकार से है। हम धीरे धीरे नाटक की कथा पढ़ते हैं। उससे पहले हम नाटक के जो पात्र हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि संपूर्ण नाटक में जो कथा है वह पात्रों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। जो पहला पात्र है वह दुरुस्वामिनी। दुरुस्वामिनी शुरू से लेकर के अंत तक दुरुस्वामिनी का वर्णन मिलता है। मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगिल, मिहिरदेव, सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, नर्तकियाँ। धीरे धीरे जैसे जैसे हम नाटक को पढ़ते जाएंगे इनके पात्रों का पता हमें चलता रहेगा, कौन कौन पात्र किस प्रकार से हैं, उनकी मनोदशा का भाव भी हम पढ़ने से ही जानेंगे। इस नाटक की जो कथा है वह पहले दृश्य हम पढ़ना शुरू करते हैं। शिविर का पिछला भाग कि जो रामगुप्त दिग्विजय करने के लिए निकला हुआ है, उसने रास्ते में कहीं पर शिविर बनाया हुआ है। उस शिविर का वर्णन ही दुरुस्वामिनी करती है। कहती है शिविर का पिछला भाग, उसके पीछे प्राचीर जैसी पर्वतमाला। प्राचीर होता है दीवार, जैसे कि है पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिसे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। चंद्रातप होता है चंदोवा। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले कामों वाले, सुंदर सुंदर कड़ियों वाले पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ों के बीच छोटा सा कुंज है। कुंज होता है एक बगीचा। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है, अर्थात उसी पहाड़ी से एक झरना भी प्रभावित होता है। झरने के पास शिलाओं चट्टानों से चिपकी हुई लता होती है बेल की डालियाँ
पवन में हिल रही है। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता की बेल छोटा सा झुंड बना रही है। शिविर के कोने से दुर्वामनी का प्रवेश। पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। जो कुरूप है, कुरूप, ये कुरूप के हमने याद रखना है कि ये लंबी और जो कुरूप स्त्री है जिसके हाथ में तलवार है, ये कौन है, हमने इस नाटक में ध्यान देना है और आपने देखना है कि ये स्त्री कौन है। आपने बाद में बताना है कौन है। दुर्वामनी सामने जो पर्वत की श्रृंखला है उसको देख करके रामगुप्त और व्यंग्य करती है, सीधा तना हुआ अपने प्रभुताओं की साकार को ठोरता। ये व्याख्या भी के लिए भी आ सकता है इस प्रकार, सीधा तना हुआ। अभी जिस प्रकार पर्वत अपनी प्रभुताओं की, अपनी महानता की, अपने प्रभुताओं की, अपनी सत्ता की जो साकार आकार सहित कठोरता, घमंड, अबर भेदी आसमान को भेदने वाली उन्मुक्त स्वतंत्र जो शिखाएं जो ऊपर की ओर आसमान को छू रही है, और यह पर्वत है जो आसमान को छूने गमन जो चोटियां हैं वह यह रामगुप्त का प्रतीक है। और इन शूदर, गरीब, महत्वहीन, कोमल, नाजुक, निरीह, स्वतंत्र जो सीधी सादी लताएं हैं, बेलें हैं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए न, ये तुच्छ और लघु मानव का प्रतीक है। साथ वाली खड़ग धारने की ओर देखकर क्यों मंदाकिनी नहीं आई, उसे चुप देकर बोलती क्यों नहीं। यही पंक्तियां व्याख्या के लिए आती है जो अंडरलाइन है। यह तो मैं जानती हूं कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। क्या है इसके अंदर? राजकुल राजा का कुल, या राजा कुल कौन है? गुप्त कुल है। अंतःपुर का अर्थ देखो, इसके अंदर देखते हैं जो कठिन शब्द है और ध्यान रखने हैं। राजकुल, राजा का कुल, अंतःपुर होता है महल, नीरव, नी होता है नहीं, रव होता है शोर अर्थात मौन, अपमान बेइज्जती, संचित का अर्थ इकट्ठा करना, दासी होता है सेवा करने वाली, शैलमाला पर्वतमाला, अभिनय ही होता है, उसका रोल करना होता है। ये व्याख्या के लिए आता है तो हम सबसे पहले इसके अंदर व्याख्या के जब हम व्याख्या करते हैं सबसे पहले लिखना होता है संकेत। सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे। संकेत में क्या लिखना होता है कि जो पहले वाले जो दो शब्द होते हैं, जैसे यहाँ से देखो ये वाले है, ये 2-3 शब्द लिखने हैं। उसके बाद जो अंत वाले, जी मान के चलो यहाँ तक है, न करो बोलो, ये वाले शब्द ये लिखने होते हैं। उसके बाद संकेत के बाद हमने प्रसंग लिखना है। प्रसंग आपने सभी को पता ही है। प्रसंग कैसे लिखते हैं? प्रसंग में इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक दुर्वामनी के प्रथम अंक से ली गई है, या पंक्तियों की जगह हम गद्यांश भी लिख सकते हैं या नाट्यखंड भी लिख सकते हैं। इस नाटक में प्रसाद जी ने जो स्त्री संबंधी अधिकार है, जो समस्याएं हैं, उनको बड़े जोर के साथ उठाया है। ये पंक्तियां दुर्वामनी का कथन है जो वह अपनी सेवा में नियुक्त खड़ग धारनी से कहती हैं, क्योंकि वह उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। उसके बाद हम लिखेंगे व्याख्या लिखा करते, इसके बाद एक पंक्ति छोड़नी होती है, उसके बाद नीचे लिखना होता है। व्याख्या में हम थोड़ा सा उसके बारे में पीछे से जान लेते हैं। व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे। दुर्वामनी अपनी दासी खड़ग धारनी के साथ अपने शिविर के बाहर जो पर्वतीय प्रांगण है उसमें टहल रही है।
वह खड़ग धारणी से पर्वत लताओं, पर्वत जो बेल है, पर्वतीय बेल है आदि के बारे में बात करती है, परंतु जब वह उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, उसका उत्तर नहीं देती, तो दुरुस्वामिनी उन्मन भाव से कहती है कि वह तो भली भांति जानती है कि इस राजकुल जो राजा का कुल है, राजकुल के महल अंतपुर महल में, अर्थात जिसमें उसका विवाह हुआ सम्राट रामगुप्त के साथ हुआ, मैं उसके लिए न जाने, अर्थात उसके लिए न जाने कब से, अर्थात बहुत समय पहले से ही ऐसा मौन नीरव अपमान इकट्ठा होता रहा है, जो ही यहाँ आते ही उसे मिला है। यहाँ पर कहने का भाव है कि दुरुस्वामिनी का पति उससे न बोलकर उसकी उपेक्षा करता है, उसका अशाब्दिक अपमान करता रहता है। दुरुस्वामिनी खड़ग धारणी से प्रश्न करती है, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? कहती है कि किंतु क्या राजा की तर्ज पर उस जैसी दासियां भी मौन रहकर उसका अपमान ही करेगी, अर्थात उसकी बातों का उत्तर न देकर उसकी उपेक्षा करेगी? खड़ग धारणी से कहती है कि मौन रहकर उसका अपमान न करें और वह पर्वतमाला की तरह चुप न रहें, बल्कि उससे बात करें। उसके बाद भावार्थ लिखना होता है। भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ भाई ये बहुत जरूरी होता है। भावार्थ में हमने इन पंक्तियों के माध्यम से जो इसका भाव निकलता है वो निकलना है कि दुरुस्वामिनी ने स्पष्ट किया कि जब से उसका विवाह रामगुप्त के साथ हुआ है और मगध के राजकुल में जब से वह आई है, उसी समय से रामगुप्त और उसके जो अन्य मंत्री या प्रजा है या सेवा करने वाले हैं, वह उसका अपमान करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, उससे बातें नहीं करते। फिर हम लिखेंगे विशेष। विशेष में भाषा के बारे में बताते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम शब्दों की प्रधानता है और संपूर्ण पंक्तियां पढ़ने के बाद पता चलता है कि प्रसाद गुण सर्वत्र फैला हुआ है। व्यंजना शब्द शक्ति है क्योंकि यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। और जो शैली की बात करते हैं तो संवाद था आपस में बातें करते हुए सुनाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है। और अनुभूति पूर्वक बिंब का भी सफल प्रयोग किया हुआ है। उसके बाद देखो, वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई और कुछ आगे बढ़ने का संकेत करती है। अर्थात जो खड़ग धारणी है वह प्रार्थना करती है, अनुग्रह करती है, संकेत के माध्यम से हुए आगे बढ़ने को कहती है। अरे क्या मेरे भाग्य विधाता, ये कैसा इंद्रजाल! उस दिन राज महापुरोहित ने, राजा का महान जो पुरोहित अर्थात ज्योतिषी विद्या को जानने वाला है, जो कर्मकांड जैसे आदि करता है, ने कुछ आहुतियों के बाद, आहुति जो हवन में डाली जाती है, मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतपुर में सब जैसे एक रह से छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड़ग धारणी व्यवस्था और भय का विनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो क्या तुम मूक हो? ये पंक्तियां भी व्याख्या के लिए आती है। हमने सबसे पहले वही काम करना है, संकेत लिखना है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग आपको पता ही चल गया कैसे लिखना है। उसके बाद फिर व्याख्या में लिखोगे क्या तुम मूक हो। ये बातें कौन किसे करते हैं कि जो दुरुस्वामिनी है खड़ग धारणी से कहती है, क्योंकि वह बार बार कहने के बावजूद भी बोलती नहीं है, तब उससे कहती है क्या तुम मूक हो। मूक होता है गूंगी, तुम कुछ बोल न सके, अर्थात तुम कुछ बोल नहीं सकती, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। यह असहाय है। दुरुस्वामिनी कहती है कि यह मैं मुझसे सहन नहीं होता, क्योंकि तुम तो गूंगी हो और गूंगी मेरे सेवा के लिए इसलिए नियुक्त की गई है क्योंकि जैसे जैसे मुझसे बात करती हैं वह मेरी बातों का उत्तर नहीं देती। इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े बोने हिजड़े गूंगे और बहरे हैं।
कहने की बात है कि उसे लगता है कि इस समय का गुप्त राजकुल में संपूर्ण मानवता का एक भी उदाहरण से मिलने वाला नहीं। कहने का भाव यह है कि गुप्त कुल का न केवल राजा रामगुप्त ही अमानवीय है, अपितु महल में काम करने वाले दास दासियां तक में भी मानवीयता का कोई चिन्ह नहीं मिलता। और जहाँ भी मैं नज़र दौड़ाती हूँ, जहाँ भी देखती हूँ, कहीं पर कुबड़ा मिलता है, कहीं पर बौना दिखाई देता है, कहीं पर हिजड़ा दिखाई देता है, कहीं पर गूंगे हैं और कहीं पर बहरे हैं। भावार्थ, दुर्वासा ने स्पष्ट किया कि न केवल रामगुप्त अपितु उसके जो दास और दासी हैं भी उसके प्रति अमानवीय अर्थात उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, पात्रों के अनुकूल है, प्रसाद गुण है, तत्सम शब्दावली है, व्यंजना शब्दशक्ति है और संवाद शैली है। दुर्वासा खड़ग धारणी के अभिनय से चिढ़ती हुई आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड़गधारणी भी इधर उधर देखकर दुर्वासा के पैरों के समीप बैठती है। खड़गधारणी सनसक शंका से चारों ओर देखती हुई, देवी प्रत्येक स्थान उसमें भूलने के योग्य नहीं होते। क्योंकि यहाँ पर खड़गधारणी दुर्वासा से क्या कहती है कि देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है, अर्थात कहते कभी कभी मौन रहना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध होता है बाधा के भीतर मैं गूंगी हूँ। कहती है मैं गूंगी नहीं बल्कि किसी बाधा के कारण मैं गूंगी बनी हुई हूँ, या संदिग्ध न रहने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैंने गूंगी का अभिनय नहीं किया तो मैं संदिग्ध नहीं रहूंगी। कहने की बात यह है कि उसका भेद खुल जाता है और अवरोध के भीतर वह गूंगी है। संदिग्ध रह नहीं लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। संदिग्ध होने पर कोई विश्वास नहीं करेगा और पग पग पर कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। इन पंक्तियों में जो मंदाकिनी अर्थात खड़गधारणी है उसके चरित्र का चित्रण किया है। भाषा सहज है, सरल है, साहित्यिक खड़ी बोली है, उसी प्रकार से भाषा का वर्णन करते हैं। दुर्वासा, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो, पर यह तो कहो यह कपट होता है धोखा, आचरण व्यवहार किस लिए? खड़गधारणी एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। यहाँ पर पीड़ित कौन है बेटा, ये देखने सोचने योग्य है। पीड़ित यहाँ पर चंद्रगुप्त है। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूलने गई होंगी। दुर्वासा उत्कंठा से, वही ने जो मुझे बंदी बनाने के लिए गई थी। खड़गधारणी दांतों से जीभ दबाकर यह आप क्या कह रही है। उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं, प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है। दुर्वासा उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध मैं क्या बताऊं, तो क्या कुमार भी बंदी है? खड़गधारणी कुछ वैसा ही है देवी। राज अधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेगी? उपकार होता है भला। दुर्वासा भला मैं क्या कर सकूंगी। ये गद्यांश भी वाक्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सी बातें सीखने योग्य हैं। कठिन शब्द आते हैं, उनको देखना है। जैसे जैसे भला मैं क्या कर सकूंगी, मैं तो अपने ही प्राण जान का मूल्य होता है कीमत। क्या होता है? कीमत नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है। अनुग्रह होता है कृपा। अनुग्रह क्या होता है? कृपा। यह मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका मधुर होता है मीठा। मधुर क्या होता है? मीठा। संभाषण होता है वार्तालाप। विलासिनों के साथ विलास करने वाले जो स्त्रियां हैं। मदिरा होती है शराब। उन्मुक्त होता है मस्त।
वह अपने आनंद से, मस्ती से अवकाश कहाँ, कहती उसे फुर्सत नहीं है। बेटा आपने सबसे पहले संकेत बताना है। संकेत में क्या करना है, 2 शब्द, 2-3 शब्द ऊपर के, 2-3 शब्द नीचे के। उसके बाद प्रसंग, प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियां। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक ध्रुवस्वामिनी से ली गई है। और इस नाटक में जो स्त्रियों के अधिकार और उनकी समस्याओं को बड़े जोर शोर के साथ उठाया हुआ है। इन पंक्तियों में खड़गधारनी ध्रुवस्वामिनी से कुछ बातें करते करते चंद्रगुप्त के बारे में, उसकी सहायता करने के बारे में कहती है। तब ध्रुवस्वामिनी उसकी बातों का उत्तर देते हुए कहती है, तो यहाँ पर हम व्याख्या करते हैं, भला मैं क्या कर सकूंगी। कहती है, मैं किस प्रकार से चंद्रगुप्त का उपकार कर सकती हूँ, भला कर सकती हूँ। मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। कहती है, आज तक मुझे अपने ही प्राणों, अपनी जान की कीमत का पता नहीं है। मुझ पर राजा कितना अनुग्रह है, आपको तो मैं तो जान भी नहीं सकी कि आज तक राजा का मेरे ऊपर कितनी कृपा है, यह भी मैं आज तक नहीं जान सकी। मैंने तो आज तक राजा रामगुप्त का जो मधुर मीठा संभाषण है, अर्थात उससे वार्तालाप तक भी नहीं किया, अर्थात सुने नहीं। क्योंकि विलासिनों के साथ मंदिरा में विनोद, कहते हैं वो तो विलास करने वाली जो नर्तकियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके साथ मदिरा में मस्त रहते हैं और उन्हें अपने आनंद से फुर्सत नहीं मिलती, वह मेरे पास कहाँ आते हैं। इसमें क्या करना है, फिर आपने भावार्थ बताना है। भावार्थ में आपने लिखना है, ध्रुवस्वामी ने स्पष्ट किया कि जबकि उसका सम्राट पति रामगोस्वामी उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखता है, तो ऐसे में वह उससे कहकर चंद्रगुप्त कोई उपकार नहीं कर सकती। भाषा साहित्य खड़ी बोली है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग है, प्रसाद गुण है, व्यंजना शब्द शक्ति है और संवाद शैली है। खड़गधारनी तब तो अदृष्ट ही कुमार के, अदृष्ट बेटा अदृष्ट होता है ईश्वर। अदृष्ट, यहाँ पर अदृष्ट का अर्थ क्या है, जो दिखाई नहीं देता, अर्थात ईश्वर। कौन है, ईश्वर अर्थात भगवान। कुमार, कुमार कौन है, चंद्रगुप्त। चंद्र कौन है, कुमार चंद्रगुप्त का जीवन का सहायक होगा। सहायक होता है सहायता कर। उन्होंने पिता का दिया हुआ सब कुछ और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, उसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि। अमूल्य निधि किसके लिए शब्द आया है, ध्रुवस्वामिनी के लिए, अर्थात उसकी मंगेतर के लिए। ध्रुवस्वामिनी अपनी अमूल्य निधि ... की बात वह क्या, खड़गधारनी से पूछना चाहती है, क्योंकि ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता है, मंगेतर है। खड़गधारिणी वह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी ध्रुवस्वामिनी कुछ सोचकर, तो जाने दो। छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था। वह निर्भर प्राची का बाल अरुण, निर्भर आसमान। निर्भर क्या होता है, आसमान में, अर्थात मेघ रहित, बादलों से रहित जो स्थान होता है उसको बोलते हैं प्राची। प्राची जो पूर्व दिशा है, कहते बाल अरुण, बाल अरुण कहते लाल रंग का सूर्य होता है, उसको सूर्य जो छोटा होता है गोला सा। राज चक्र सबको पीसता है, पिसने दो हम निसहाया, निसहा असहाय, जो दुर्बल है, कमजोर है, कोई दुर्बलों को पिसने दो। खड़गधारणी, यहाँ ये गद्यांश भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देवी वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर गई है। खड़गधारणी ध्रुवस्वामिनी को समझाते हुए कहती है, देवी वह वल्लरी, वल्लरी क्या होता है, बेल। बेटा वल्लरी क्या होता है, वल्लरी, वल्लरी होती है लता, अर्थात बेल। जो झरना, जो प्रताप होते के समीप पहाड़ी पर गई है, उनकी नन्ही नन्ही छोटी छोटी पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएगी कि वह काई की जाति की है। किसकी है, काई की जाति। काई की जाति एक प्रकार की घास, अर्थात जो काई की तरह होती है, जो ऊपर की ओर बेल की तरह बढ़ती है। प्राणों की क्षमता, प्राणों की क्षमता का अर्थ होता है प्राणों
ताकत को बढ़ा लेना, पर जो विचलन होता है, फिसलना, बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब होता है सहारा। अवलंब क्या होता है? सहारा। इस प्रसंग की हम व्याख्या इस प्रकार से करते हैं। कहती है, खड्गधारिणी ध्रुवस्वामिनी को झरने के पास पहाड़ी पर चढ़ी हुई लता की ओर संकेत करके कहती है कि हे स्वामिनी, हे देवी, यदि आप पहाड़ी पर चढ़ रही उस लता की छोटी छोटी पत्तियों को ध्यान से देखो तो आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि वह लता मूलतः काई की जाति की एक बेल है। यही लता जो अपने मूल रूप में अपने ऊपर पांव रख देने वाले को फिसलाकर गिरा देती थी, अब अपने प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने अर्थात अपने को सशक्त मजबूत बना लेने पर न केवल स्वयं पहाड़ी पर चढ़ गई है, अपितु अन्य लोगों के भी पहाड़ी पर चढ़ने का सहारा बन गई है। खड्गधारिणी का आशय यही है कि ध्रुवस्वामिनी को भी अपने आत्म बल को जगाना चाहिए और काई की तरह न केवल अपने कुचलने वाला कौन है? रामगुप्त को धराशायी कर देना चाहिए, अपितु शक्ति ताकत को इकट्ठा कर चंद्रगुप्त को भी सहारा प्रदान करना चाहिए, न कि अपनी शक्ति और व्यवस्था को रोना चाहिए। इन पंक्तियों का जो भाव क्या है? इन पंक्तियों से इन कथन में नारी जाति की जो आत्म शक्ति को जागृत करने के लिए सुंदर प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है और खड्गधारिणी ने एक नारी जाति का पक्ष लेते हुए उसको सबल बनाने, उसको सशक्त बनाने, कठोर बनाने का विचार प्रस्तुत किया है। उसी तरह भाषा सहज सरल, खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली, प्रसाद गुण है, व्यंजना सब शक्ति है, प्रतीकात्मक शैली है और संवाद शैली का प्रयोग किया है। ध्रुवस्वामिनी आकाश की ओर देखकर, वह बहुत दूर की बात है, आह कितनी कठोरता! मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहां से घुस जाता है। कुमार की स्निग्ध, कोमल, सरल, साधारण और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य है। तो ये भी गद्यांश समझने योग्य है। खड्गधारिणी की बातों को सुनकर के कहते हुए तो बात बहुत दूर की है, कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहां से घुस आता है। कुमार की कहती है, एक ही घर में दो भाई है, एक बहुत ही कठोर है, निर्दयी है, अयोग्य है, कायर है, और दूसरा भाई जो चंद्रगुप्त बहुत ही प्रेमी, कोमल, साधारण सा और सुंदरता की साक्षात्कार मूर्ति और प्रेम से पुलकित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। दूसरा उसी का भाई संकालु, ईर्ष्यालु, वह अपने भाई की सुंदरता को देख करके, इसको देख करके क्या करता है? उसे घृणा करता है। कहती है कि कहते हैं एक मनुष्य होता है, कहते हैं उसके अंदर जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, दुष्प्रवृत्तियां होती हैं, कहती हैं अच्छी बातों को हटाकर राक्षसी रूपी जो दुष्प्रवृत्तियां उसके अंदर घुस जाती है। एक तरफ कुमार चंद्रगुप्त जो प्रेम, सरलता, सुंदर की साक्षात मूर्ति, जिसे देखकर संसार का कोई भी प्राणी आनंदित होने लगता है, परंतु दूसरी तरफ उन्हीं का भाई रामगुप्त है जो कठोरता और कटुता की साक्षात मूर्ति है। भाई भाई के स्वभाव में इतना बड़ा अंतर, या कहते बड़ी आश्चर्य की बात है। इन पंक्तियों में